एक ट्वीट देख रहे हैं जिस ट्वीट में ये कहते हुए सुना गया कि भारत को बुलाना बेहद जरूरी था। क्यों बुलाना जरूरी था कनाडा के G7 में? क्योंकि G6 कंट्रीज ये कनाडा के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि हर हाल में भारत को यहाँ पर बुलाओ। अब वैसे अगर आप देखेंगे और सोचेंगे कि ये बाकी के G6 कौन हुए, तो अगर कनाडा को छोड़ भी दें, अगर ये बात कर रहे हो कि कनाडा नहीं चाहता था, बाकी के 6 देश जाते थे, तो इसमें US UK जैसी शक्तियां हैं जो ये चाह रही थी कि टेबल पर भारत भी शामिल हो। भारत का होना इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही ये खबर पहुंची तो जो खालिस्तानी समूह के लोग हैं उन्होंने और कुछ संगठनों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हम तो एक्शन लेंगे, और एक तरफ तो ये भी कहा गया कि PM मोदी के राजनीति का अंत हो जाएगा। अब ये थोड़ा डराने वाला सब्जेक्ट है अगर इस तरीके से कहा जाए कि PM मोदी के राजनीति का अंत हो जाएगा। इसके अलग अलग मायने लगाए जा सकते हैं, पर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि कनाडा फुल एक्शन वाले मोड में आ गया है और गजब ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है खालिस्तान और कई और नेटवर्क्स के ऊपर। क्या इसके पीछे अमेरिका भी एक बड़ा कारण है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, माइकल रूबिन जो कि एक अमेरिका के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने अपना एक स्पीच दिया था, एक बयान दिया था, और इस बयान में इन्होंने कहा था कि देखिए, रूबिन का कहना है ट्रूडू जो करके गए, ट्रूडू गलत कदमों में चल के गए। अब कनाडा की सत्ता आई है मार्क कार्नी के हाथ में, और मार्क कार्नी ने PM मोदी को न्योता देकर वो पूरा सीन ही यहाँ पर बदल दिया, और पूरा सीन बदलने के बाद अब इन्होंने साबित किया है कि ये सही रास्ते पर चल रहे हैं। भारत कोई फुटबॉल नहीं है, बल्कि भारत एक ऐसा देश है जिसको हर देश को गले लगाने में ही भलाई है, उसी दिशा में आगे बढ़ने में भलाई है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ और ऐसा रूबिन क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कनाडा की इकोनॉमी जो साल 2025 में सिर्फ 1% बढ़ी, लेकिन कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट करीब 7% तक बढ़ गया है। तो ये बात बतला रही है कि कनाडा को इस वक्त व्यापार की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया है, उनके बयान को सुनेंगे ना तो आपको लगेगा एकदम सटीक बात इन्होंने कहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप को लेकर बहुत ही गहरी बात कही। इन्होंने कहा कि अब जो यूरोप है ना, अब यूरोप हो रहा है रियलिस्टिक। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप की यात्रा पर रहे हैं, और यूरोप की यात्रा के दौरान इन्होंने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात करी, और इस पे कहा भी कि जल्द ही भारत और यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, और एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, इसके साथ ही हमारे जो रिश्ते हैं वो आगे की ओर निकल जाएंगे। आपको बता दूं, ये जो बात है ना रियलिस्टिक होने का, इसके पीछे एक कारण है। आज से पहले तक क्या लगता था कि यूरोप को ऐसा लगता था कि वो अकेले नहीं है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका इनके पीछे खड़ा रहता था, और अमेरिका जब पीछे खड़ा रहता था तो इनको लगता था कि हाँ भाई, हमारे साथ तो कोई ना कोई तो है ही, तो हमें क्या दिक्कत है। आज की डेट में क्या हो रहा है, यूरोप इस चीज को देख रहा है कि अमेरिका हमारा साथ छोड़ रहा है, और जैसे जैसे अमेरिका इनका साथ छोड़ रहा है वैसे वैसे इनको अब अपनी इकोनॉमी को लेकर भी टेंशन होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका न सिर्फ साथ छोड़ रहा है, बल्कि अमेरिका इनके ऊपर प्रतिबंधों को भी ठोक रहा है, टैरिफ्स को भी ठोक रहा है। तो अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ चाइना है जिनके ऊपर मुहर लगी हुई है कि ये जहाँ जाते हैं फिर इकोनॉमिक समस्याएं उस देश में शुरू हो जाती है, तो चाइना के ऊपर ये पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसी बीच इनकी नजर कहाँ पड़ी है? अब भारत पर पड़ी है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो यहाँ पर जो कनाडा ने कहा कि बाकी के G6 देश चाहते थे कि भारत यहाँ पर रहे, तो इसके पीछे ये कारण भी है कि हर देश इस वक्त चाह रहा है कि नहीं, भारत का जो बड़ा बाजार है उस बाजार का फायदा हमें मिले। तो बड़े बाजार का फायदा बिना भारत को साथ लाए तो हो नहीं सकता है। तो मार्क कार्नी ने भी यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाया है G7 में न्योता देके, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि जैसे G7 का न्योता की बात आई, वैसे ही
जो चरमपंथी समूह है उन्होंने कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि पीएम मोदी के राजनीति का ही अंत हो जाएगा। अब इसके अलग अलग मायने हैं। अगर इसे देखें तो एक बार को लगेगा कि क्या ये उन्हें मारने का कोई प्लान तो नहीं हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ और उसके सिर्फ 4 महीने बाद ही देखने को मिला इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इसके अलावे एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बम विस्फोट 1985 में हो गए। तो ये चीजें थोड़ी डराने वाली हैं। अब इस चीज को लेकर कनाडाई पत्रकार हैं मोचा बेजिर्ग, इन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से ये खुलेआम धमकियां दी जा रही है, ये तो खुलेआम हिंसा को बढ़ावा देने की बात हुई। और ये कनाडा को भी उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा में कुछ राजनेता हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर अब जाकर कनाडा ने यहाँ एक ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया है। कनाडा ने एक अभियान चलाया है, प्रोजेक्ट पेलिकन। इस अभियान के तहत एक नशीले पदार्थ और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा टेंशन दे रहा है। खालिस्तानी समर्थकों के संबंध होने का संदेह जताया जा रहा है जिस ग्रुप को पकड़ा गया है। इस अभियान में कनाडा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कोकीन जब्त की गई है, जिसमें 479 केजी कोकीन यानी करीब 47.9 मिलियन डॉलर की जब्त की गई है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 7 भारतीय मूल के पुरुष हैं। कहा जा रहा है कि ये नेटवर्क अमेरिका कनाडा के ट्रकों का उपयोग करता था और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और अमेरिका स्थित जो लोग हैं, जो बेचने वाले हैं, उनसे एक जगह से दूसरी जगह करता था। और ये जो धन मिलता था, इस धन का उपयोग ये करते थे भारत विरोधी गतिविधियों में, जैसे विरोध प्रदर्शन में, जनमत संग्रह में, हथियारों की खरीद करने के लिए। वैसे तो कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी समर्थन प्राप्त था। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये जून 2024 में शुरू किया गया था। 1 साल लंबा अभियान था, लेकिन अब इसके असर दिखने शुरू हो गए हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो गई है। कारण क्या है? कारण क्या सिर्फ भारत है? सिर्फ भारत यहाँ पर कारण नहीं है। हालांकि ये जो नेटवर्क टूट रहा है, इस नेटवर्क से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक तरीके से खालिस्तानी आंदोलन और नशीले पदार्थों की तस्करी का कहा जाता है 1980 के दशक से ही एक नेटवर्क सा चलता आया है, और ये नेटवर्क टूटे तो ज्यादा बेहतर है। से आपको बता दूं, अमेरिका भी अभी बहुत एक्टिव हुआ है। जैसा कि काश पटेल ने भी इस बात को कहा था कि वो भारत के साथ मिलकर चाइना के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें भारत सहयोग भी कर रहा है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अब खालिस्तानी नेटवर्क्स पर कनाडा एक्शन शुरू कर रहा है, जो भारत काफी लंबे समय से चाह रहा था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कनाडा और भारत के संबंध सुधर सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।